हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको हमने 3 पार्ट में कवर किया है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट थे और इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना जरूरी था, इसलिए हमने इसको अलग अलग 3 पार्ट में किया है। ठीक है, तो इन तीनों वीडियो की लिंक जो है वो ऊपर आपको लाइन से मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मेंशन है ही, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 10.2 का लिया है क्वेश्चन नंबर 1, और बात वही है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला गया है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो यहाँ पर जो वेक्टर्स दिए हुए हैं इनका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। तो बड़ी ही आसान सी चीज है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के कैप का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर और ये रूट। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया √3। खत्म। तो मैग्नीट्यूड अपन ने फाइंड कर लिया इस वेक्टर का। इसका करते हैं आप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए आई कैप का कॉफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट है -7, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस के कैप का कॉफिशिएंट है -3, तो -3 का स्क्वायर। लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 2 जार 4, 7 7 जार 49, 3 3 जार 9। ठीक, तो ये आ गया आपका, इसको टोटल ऐड करेंगे तो 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 4 62। लीजिए ठीक है, चलिए सी का हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। तो बड़ा ही आसान सा है, यहाँ पर ये रूट लगाइए, आई कैप का कॉफिशिएंट 1/√3, जे कैप का 1/√3, के कैप का -1/√3, तो कर देते हैं। तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा -1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ तो माइनस भी लगा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। चलिए, तो ये हो जाएगा सी कैप, सॉरी सी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। बात समझ में आई? देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3। ठीक है, सिंपल। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज हुई, यहाँ पर भी वही चीज हुई। तो ये सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सभी के डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 3, 3/3 1। लीजिए खत्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमको वेक्टर्स दिए हुए थे और इन वेक्टर्स का हमको फाइंड करना था मैग्नीट्यूड, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला जा रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अब हमको वेक्टर्स लिखना है और इस तरह से वेक्टर लिखना है जिनके मैग्नीट्यूड सेम रहे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये, हमको बस क्या करना है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, हमने ये दोनों वेक्टर हम लिखने वाले हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरीके से हमको लिखना है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और अभी हमने देखा, हमने क्या देखा कि मान लो हमने यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, जब मैग्नीट्यूड फाइंड किया था तब क्या हुआ था कि पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, लेकिन जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो माइनस का प्लस हो ही जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो एक चीज तो ये है, और एक दूसरी चीज ये है, यानी प्लस माइनस से भी आप डिफर कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड सेम बना सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप चाहें तो पहली वेक्टर आप जो भी बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर वेक्टर लिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी कि आई का कॉफिशिएंट 1 है, जे का 2 है और के कैप का 3 है। और आप क्या करो, इनके कॉफिशिएंट को आगे पीछे कर दो, तो उससे क्या होगा, वेक्टर्स अलग अलग रहेंगी बट इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हमने दूसरा वेक्टर कैसे बनाया, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने किया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, बट जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं ए वेक्टर का। तो वेक्टर ए का आप मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 ही लिख देते हैं ना। यहाँ पर जे का कॉफिशिएंट है 2, 2 जार 4 और के का कॉफिशिएंट है 3, 3 3 जार 9, और आप फाइंड करेंगे तो 9 + 1 10 10 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, इसके बाद बी का आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर 9 + 1 10, 10 + 4 14। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है,
कि आप प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। और जरूरी नहीं है यही आंसर दें आप अपने मन से इस तरह के कई सारे वेक्टर्स बना सकते हैं जो वेक्टर्स जो हैं सेम भी नहीं रहेंगे और इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने एक वेक्टर लिया, अब यहाँ पे ए बी ले चुके हैं तो अपन सी डी ले लेते हैं। तो वेक्टर सी लिया हमने, तो हमने यहाँ पर वही किया, हमने किया आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक साइन चेंज किया। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर सी और वेक्टर डी अलग अलग हैं, बट जब आप इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं सी का, तो आई का कॉफिशिएंट है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3। फिर यहाँ पर आप डी का फाइंड करिए मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जे कैप का कॉफिशिएंट है -1, तो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 √3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि हमको यही बोला गया था कि हमको दो वेक्टर लिखनी है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहे, तो मैग्नीट्यूड सेम है बट वेक्टर अलग अलग है। तो एक तो ये आंसर भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपने मन से और कोई वेक्टर बना सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन अलग अलग आपके वेक्टर रहेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप ये भी आंसर कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं और अपने मन से कोई भी आंसर इसका बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन कैसे सेम बनाए, तो हमको ये चीज पता है, क्या पता है कि मान लीजिए हमारे पास एक तरीका है ये लिखने का, अगर हमको डायरेक्शन सेम चाहिए और दो डिफरेंट वेक्टर चाहिए, कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और इस तरह से जा रही है वो, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये है। अब हमको ये चीज पता है कि भाई हम किसी भी वेक्टर में अगर मान लीजिए किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्केलर में चेंज किस चीज का आता है, मैग्नीट्यूड का चेंज आता है। अगर पॉजिटिव स्केलर है तब तो डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन अगर नेगेटिव स्केलर है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, अब वो वेक्टर कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी वेक्टर हो जाएगी 2a, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, मतलब वेक्टर अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, तो ये डबल हो जाएगी, ये हो गया आपका 2a वेक्टर, लेकिन क्योंकि +2 था तो डायरेक्शन सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि कोई भी आप वेक्टर लीजिए, उसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक, क्लियर। तो बस यही करना है हमको, तो कर देते हैं। तो आई होप समझ में आई होगी बात, समझ में आई ना बात। हम क्या कर रहे हैं, हमको सिर्फ सेम डायरेक्शन की वेक्टर चाहिए, वेक्टर डिफरेंट रहे लेकिन डायरेक्शन सेम रहे। तो देखिए ए वेक्टर और 2a वेक्टर दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन हम क्या करेंगे, डायरेक्शन हमारी किसी एक जो पहला वेक्टर लेंगे उस हिसाब से हम डायरेक्शन देख लेंगे कि इसकी इस वेक्टर की जो भी डायरेक्शन रहेगी, अगर इसमें हम किसी स्केलर से, पॉजिटिव स्केलर से, लेकिन पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वेक्टर मिलेगी हमको उसी डायरेक्शन में मिल जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए लिया और वेक्टर ए हम ले लेते हैं आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब यहां पर हमने दूसरा वेक्टर बी लिया जो कि है 2 वेक्टर ए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 और वेक्टर ए क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, 2 3 जार 6 जे कैप, 2 2 जार 4 के कैप। तो आप देख पा रहे हैं जो वेक्टर ए है वो है आई कैप 3 जे कैप 2 के कैप, और वेक्टर बी जो है वो अभी हमने फाइंड किया है, ये हो गया 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अब आप बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि भाई इनकी डायरेक्शन सेम है। अभी तो हमने देखा, हमको क्या पता है, हमने जब ये चीज देखी थी कि किसी भी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था, तब हमने ये समझा था कि अगर किसी वेक्टर में पूरा बिल्कुल ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है उससे समझा था कि अगर किसी भी वेक्टर में हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो मेन चेंज आता है वो आता है उसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इससे पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्शन सेम की, ठीक है। तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज आना ही आना है।
अब डायरेक्शन में क्या चेंज आता है, तो अगर पॉजिटिव स्केलर है तो डायरेक्शन वही रहेगी जो अपनी पहली वेक्टर की थी। जैसे ए वेक्टर में हमने 2 स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव है, तो इसकी जो डायरेक्शन थी वही इसकी डायरेक्शन रहेगी। जैसे कि एक बार और अपन समझ ही लेते हैं कि ऐसा क्यों। तो मान लीजिए हमारे पास ए एक वेक्टर है, अगर हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया यानी पॉजिटिव 2 से, तो ये ही डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड डबल होगा। लेकिन अगर ए वेक्टर में हमारी डायरेक्शन ये है, हम -2a से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो हमको बस यही ध्यान रखना है कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव स्केलर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव स्केलर से हमने इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमारी जो वेक्टर से अलग अलग हो गई लेकिन डायरेक्शन सेम हो गई। तो इस तरीके से भी देखिए, यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, आप 3 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, अगर ये वेक्टर कुछ और लेनी है आप वेक्टर कुछ और ले सकते हैं। मतलब इस तरह के कई अलग अलग आंसर हम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है जो आंसर मैं कर रही हूँ यहाँ पर वही आप करें, आप कुछ डिफरेंट आंसर बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर कंडीशन दी है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, क्लियर, ठीक है, चलिए। तो लीजिए, यहाँ पर हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी बता दी जो अलग अलग हैं बट डायरेक्शन सेम है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखें हैं तीनों, क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। तो 2 वेक्टर किस कंडीशन में इक्वल हो सकती हैं, ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट दो वेक्टर किस कंडीशन में इक्वल हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है अपने पास B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ठीक है। तो वी नो दैट अगर हमारे पास एक वेक्टर ए ये है, बी ये है, देन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि जब A1 B1 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो और A3 B3 के इक्वल हो, ये कंडीशन होती है अपनी। ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, हालांकि इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको करना क्या है, मेन हमको यहाँ पर एक्स आई वाई जे दिया है, जेड वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो इतना हमको जाना नहीं है। हमको एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है तो एक्स और वाई को कंपेयर कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। तो ये इसी कंडीशन में इक्वल होंगे जब 2 एक्स के इक्वल होगा और 3 वाई के इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे इफ एंड ओनली इफ एक्स आई कैप है, 2 आई कैप है, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 2 और y जे कैप 3 जे कैप, तो y इक्वल टू हो गया 3। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो करना सिर्फ इतना था, ये कंडीशन थी अपनी जो अपन ने समझी थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर अभी हम कंपोनेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। तो यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था, जब हमने कंपोनेंट फॉर्म पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि भाई वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रफली बता देती हूँ कि हमने एक वेक्टर कंपोनेंट जब पढ़ा था तो हमारे पास ओपी वेक्टर था जिसको हम वेक्टर आर से शो कर रहे थे। तो ये था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हमारा था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एक्स वाई जेड है ये है स्केलर कंपोनेंट। ये पता होना चाहिए पहले तो कि हमको फाइंड क्या करना है। तो हम करेंगे कैसे इसको, जब तक हमको यही पता नहीं रहेगा कि हमको फाइंड क्या करना है तो हम फाइंड करेंगे कैसे, राइट। तो ये एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट होते हैं और ये जो एक्स आई कैप अलग अलग है ना, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये होते हैं अपने वेक्टर कंपोनेंट। अब ये फाइंड कैसे करेंगे भाई, जब तक हमारे पास वेक्टर ही नहीं है, जब तक हमारे पास वेक्टर ही नहीं है तब तक हम ये कंपोनेंट फाइंड कैसे करेंगे, राइट। तो यहां पर हमको ये बोला जा रहा है कि जो वेक्टर है विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस, भाई हमारे पास जो वेक्टर है ना
उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दिया है, तो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दिया है मतलब वेक्टर तो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो अब वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर हमको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर कॉन्सेप्ट काम में आएगा अपना वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो ये हमने अलग इंट्रोडक्शन में कवर किया था, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे वेक्टर कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज हमने सीखी थी वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इस टॉपिक में। तो यहां पर हमारे पास इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, टू वन टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, ये इससे हम वेक्टर बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं ये पूरा हम सीख चुके हैं, बेसिक हम नहीं देखेंगे, हम सीधा चलेंगे कि वेक्टर हम फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो बस मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये अपन कैसे देखेंगे। और इसके बाद अगर हमको वेक्टर चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है जब तक वेक्टर नहीं मिलेगा तब तक कंपोनेंट्स कैसे बताएंगे, तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट से सबसे पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पॉइंट है टू वन, तो यहाँ पर लेट पी पॉइंट को इनिशियल ले लेते हैं, क्यू को टर्मिनल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, इनिशियल पॉइंट ले लिया टू वन पी को, और टर्मिनल पॉइंट -57 ले लिया क्यू को, ये हमने सपोज कर लिया। अब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमको पी क्यू वेक्टर चाहिए, हमको चाहिए अगर पी क्यू वेक्टर, हमने क्या पढ़ा था, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1। बट z का यहाँ पर कोई काम नहीं है, जो हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनमें सिर्फ x और y है। देख लीजिए आप, x y, अगर तीसरा दिया होता तो z होता, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे। तो अपन की जरूरत के हिसाब से अपने को चीजें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया है वो उसमें x है और y है, तो x और y तक लिखेंगे हम, ठीक, क्लियर। तो चलिए अब पी क्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब आप बोलेंगे x1 और x2 y1 y2 हम कैसे लेंगे, तो सीधी सी बात है, जो इनिशियल पॉइंट रहेगा उसको हम लेंगे x1 y1, और जो टर्मिनल पॉइंट रहेगा उसको हम लेंगे x2 y2। तो जब ये कॉन्सेप्ट समझा था तब भी हमने ये चीज देखी थी। तो यहाँ पर देखिए x2 - x1 मतलब -5 में से 2 माइनस करेंगे, तो -5 - 2 i कैप प्लस y2 - y1 यानी कि 7 - 1 j कैप। लीजिए ये आ गया आपका वेक्टर। तो -5 - 2 -7 i कैप, 7 - 1 6 j कैप। तो यहां पर अब हमको सबसे पहले तो बताना है स्केलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर x y z, तो z तो खैर हालांकि है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट्स r। स्केलर कंपोनेंट अपने क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, i के मल्टीप्लाई में क्या है -7, और j के मल्टीप्लाई में 6, ठीक है। तो ये होगा स्केलर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स पूरा का पूरा -7 i कैप, कैप नहीं भूलना है, और 6 j कैप। लीजिए खत्म। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन उतने ही आसान होने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सब ऊपर से जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी ये है कि इंट्रोडक्शन के जो 3 पार्ट हैं उनमें हमने सारे कॉन्सेप्ट बड़े आराम से, सारी चीजें बिल्कुल डीपली अपन ने समझी हैं। तो वहां से आप सबसे पहले तो, अगर क्लियर नहीं है तो बाकी देखा तो फिर कोई बात ही नहीं, समझ में आ ही गया होगा, बल्कि अभी तक खुद भी कर लिए होंगे क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद देख रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं है, वेक्टर ही तो फाइंड करना था, कर लिया, फॉर्मूला लगा लिया, इसके बाद स्केलर कंपोनेंट्स बता दिए और वेक्टर कंपोनेंट्स बता दिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो अपना कॉन्सेप्ट वाली चीज थी, इसको अपने को नोट नहीं करना है, ये तो सिर्फ इसलिए था कि अपने को समझ में आ जाए कि अपन कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको सम करने के लिए बोला गया है, ये 3 वेक्टर हमको दी गई हैं। तो वेक्टर्स का सम कैसे करते हैं भाई, आई कैप में आई कैप वाला ऐड होगा, जे कैप में जे कैप वाला ऐड होगा, के कैप में के कैप वाला ऐड होगा। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई जितना बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए कर देते हैं, हमको तीनों वेक्टर का सम करना है, तो कर देते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कैसे करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर लिखेंगे, तो ये अपना ए वेक्टर हो गया। अब बी वेक्टर, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, सी, ठीक है। चलो अब आई कैप वाले आई कैप में, तो ये आई है,
ये आई है और ये आई है, तो हम देखें ये प्लस का आई, ये प्लस का आई हो गया 2i प्लस के, और ये माइनस का 2i, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 2i कैप, मतलब कि 0i कैप। तो अपन चलो लिख देते हैं, ठीक है। अब के कैप की बात करते हैं, तो ये के और सॉरी जे और जे, तो अब आप देखें -2j कैप और माइनस का 6j कैप, माइनस का 8j कैप, -8j कैप प्लस 4j कैप -4j कैप, तो -4j कैप। समझ में आई ना बात कि लिख दूं पूरा? चलो लिख देती हूँ, फिर करते हैं, एक स्टेप और कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, समझ में आना चाहिए। देखिए आई कैप -2i कैप प्लस आई कैप, ये आई कैप का काम पूरा खत्म। जे कैप की बात करते हैं, तो -2j कैप और 2j कैप 4j कैप -6j कैप, ये पूरे जे कैप वाले अलग कर लिए। अब के कैप की बात करते हैं, तो ये प्लस का के कैप, ये 5k कैप -7k कैप, दैट्स इट। कर लेते हैं अब। देखिए तो देखिए 2i कैप, ये माइनस का, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस यहाँ पर 6 + 2 माइनस का 8, -8 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 4j कैप। अब के की बात करते हैं, तो 5 + 1 6, 7 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 1k कैप, क्योंकि ये माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का k कैप, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4j कैप माइनस k कैप। लीजिए खत्म, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जरूरी है भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन आसान लगने वाला है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन में खत्म हो जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, यानी हमको जो वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस 2 सॉरी आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर दिया है और हमको बोला गया है हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो कर देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई अपना? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चलिए कर देते हैं। तो वेक्टर ए तो अपने पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? रूट के अंदर आई के मल्टीप्लाई में 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के मल्टीप्लाई में 1 1 का स्क्वायर, के मल्टीप्लाई में 2 2 का स्क्वायर, बस। और करना क्या है? तो ये हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और देखिए 2 2 4 4 + 1 5 5 + 1 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा √6। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप, 2/√6 के कैप, खत्म। तो ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दैट्स इट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है, बिल्कुल अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इसी टाइप का, उस तरह का ही है। हमको यहाँ पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देख लिया, ठीक है। लेकिन अपने पास वेक्टर होनी चाहिए उसके लिए, बट यहाँ पर वेक्टर नहीं है, वेक्टर फाइंड करना है। अब वेक्टर फाइंड करने के लिए कुछ नहीं है, 2 पॉइंट दिए हैं, तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट लगा के पहले वेक्टर फाइंड कर लो, और जब वेक्टर आ जाए तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। ये पूरा तरीका है। तो अपने को क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर जो है, पी क्यू वेक्टर, इसका हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये इसके लिए वेक्टर पी क्यू चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए पी क्यू वेक्टर का। तो उसके लिए सबसे पहले तो वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स हमको दिए P एंड Q आर पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब P पहले Q बाद में है, मतलब P इनिशियल पॉइंट है, Q आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही होता है कि कौन सा पॉइंट इनिशियल है और कौन सा पॉइंट टर्मिनल है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए तो यहां पर अपन लिखेंगे P इनिशियल पॉइंट है अपना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, ठीक है। और Q क्या है अपना?
टर्मिनल पॉइंट Q इज टर्मिनल पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6। तो अभी हमने देखा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, बस इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अपने को पता होनी चाहिए। ये किसको शो करेंगे, x1, y1, z1 को, और ये x2, y2, z2 को। तो ये आपको लिखना नहीं है साइड में x1, y1, z1, x2, y2, z2, ये आपको लिखना नहीं है। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझा सकूं। चलिए, तो सबसे पहले तो वेक्टर PQ अपन फाइंड करेंगे। तो वेक्टर PQ फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो, चाहो तो जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था आप उससे भी कर सकते हो कि पहले आप OP वेक्टर फाइंड करो, OQ वेक्टर फाइंड करो, उसके बाद आप यहां पर OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर करो। इससे भी वही आंसर मिलेगा, उससे भी वही आंसर मिलेगा। तो जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने समझा था, तब हमने पहले पोजीशन वेक्टर OP फाइंड किया, पोजीशन वेक्टर Q का OQ फाइंड किया, और फिर हम OQ माइनस OP करते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? चलो, तो इसको हटा देते हैं। तो जब फॉर्मूला है, अपन ने फॉर्मूला डेराइव किया तो उससे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बीच बीच में कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है। ओके, चलो तो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, चलिए कर लेते हैं इतना। तो 4 माइनस 1 आई कैप, या फिर फॉर्मूला तो लिख ही देती हूँ, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है ना? तो आप चाहो तो OP OQ फाइंड करो, फिर OQ माइनस OP कर लो, वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद PQ वेक्टर को फाइंड करते हैं अपन। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2, z2 माइनस z1 6 माइनस 3। ठीक है, तो 4 में से बन गया तो 3 आई कैप, 5 माइनस 2, 3 जे कैप, 6 माइनस 3, 3 के कैप। लीजिए, तो ये तो आ गया आपका वेक्टर। हमको बोला क्या गया है, वेक्टर का यूनिट, हाँ, वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो कर देते हैं, चलिए। तो PQ का यूनिट वेक्टर अपन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, तो अपन ने क्या किया इधर, PQ वेक्टर अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो PQ वेक्टर लिख देते हैं अपन 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करते हैं पता ही है अपने को, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो 3 3 जार 9 प्लस 3 3 जार 9 प्लस 3 3 जार 9। तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो जाएगा 27। ठीक है, क्लियर? ये हो जाएगा 27 और ये आ जाएगा 3√3। तो इधर करने की बजाय या फिर यहीं कर देते हैं, चलो। ये हो जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन आ जाएगा 3√3। अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ कर रही हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो ये हो गया अपना लीजिए खत्म। तो बस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, और उस जो हमसे पूछा गया उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना होता है, और आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि जो वेक्टर PQ है ना, इस वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। लेकिन PQ वेक्टर था नहीं हमारे पास, सिर्फ हमको PQ वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट है, तो सबसे पहले PQ वेक्टर फाइंड कर लो, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स जो हमने पढ़ा था उससे वेक्टर फाइंड कर लिया, और फिर लीजिए यूनिट वेक्टर हो गया, खत्म। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला गया फॉर वेक्टर्स A एंड B फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लस B।
तो यहाँ पर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन किसका फाइंड करना है? हमको वेक्टर ए और बी का जो सम है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको समझना है और फिर क्वेश्चन को अपने को करना है, ठीक है। तो हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन किसका? वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का। तो सबसे पहले तो वेक्टर ए और बी को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए अपने को दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, राइट। एंड वेक्टर बी हमको दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे, तो सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक करें उतना ज़्यादा बेटर है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मैं। आई में आई ऐड होगा तो 2i और माइनस आई करेंगे तो 2i प्लस का है, i माइनस का है तो 2i माइनस आई, ये हो जाएगा आई कैप। और चाहे तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने लिखा 2i कैप प्लस, और ये आई कैप माइनस का तो प्लस माइनस माइनस आई कैप, ठीक है। प्लस जे कैप की बात करते हैं तो ये है जे कैप माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस जे कैप प्लस जे कैप, राइट। के कैप की बात करते हैं तो ये 2k है और वो माइनस के है, तो 2k कैप माइनस के कैप, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2i माइनस आई कैप माइनस जे प्लस जे 0 जे कैप, और के कैप की बात करें तो 2k माइनस के प्लस का के कैप, क्योंकि 2 बड़ा था, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमको पता तो चल गया कि दोनों का सम क्या है, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन में यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की ही डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसलिए सबसे पहले इसका सम फाइंड किया। अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बात? चलिए करते हैं। तो जे नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके मल्टीप्लाई में 0 यानी ये खत्म हो गया है। तो ये अपन ने लिखा आई कैप प्लस के कैप अपॉन, अब आई जे के इनके कोफिशिएंट जो है उनका अपन यहाँ स्क्वायर करके लिखेंगे। तो आई का जो कोफिशिएंट है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, जे तो खत्म है, के का 1 लीजिए। तो ये आ गया आपका आई कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 के कैप। ये आ गया आपका आंसर, लीजिए। तो यहाँ पर हमको बोला गया था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमको दिए हुए थे और हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना था इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सबसे पहले वेक्टर ए प्लस बी किया, फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम टू सेम इसके ही जैसा हमने एक एग्जाम्पल किया था, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमको एक वेक्टर दिया है 5i माइनस जे प्लस 2k, और हमको ये बोला जा रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है बट उसकी डायरेक्शन नहीं है। अब सीधी सी बात है, कोई भी वेक्टर रहेगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स और उसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी डायरेक्शन में। तो सीधी सी बात है कि अगर डायरेक्शन हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर हमारे पास है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जो वेक्टर हमको दिया है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर हमको दिया है ये है वेक्टर ए। तो ये हो गया आपका 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं अपने को पता ही है, 5 5 जार 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 2 जार 4, ठीक है। तो 4 प्लस 1 5, 25 प्लस 1 30, ठीक है। तो उसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 30 के कैप। अब आप बोलेंगे हमने यूनिट वेक्टर क्यों फाइंड किया? तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है।
तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है, तो जो वेक्टर हमको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 8 है। अगर इसमें हम इसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 8 यूनिट्स का वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो अपनी है ही। ठीक है, तो यहां पर हम फाइंड करेंगे वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो 8 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर को हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर में, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन तो इस ए की है ही। इस वेक्टर को हमने ए सपोज किया था, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया अपन ने। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी इसके साथ। चलिए कर देते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यूनिट वेक्टर में, तो ये हो जाएगा 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। बस सॉल्व कर लेंगे। 8 5 40/√30 आई कैप 8/√30 जे कैप 8 2 16/√30 के कैप। लीजिए ये आ गया आपका 8 यूनिट्स के मैग्नीट्यूड का वेक्टर। क्लियर, समझ में आ गई बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो जब हमने वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म पढ़ा था तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये कंपोनेंट फॉर्म में ही वेक्टर हमको दिए गए हैं। तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो कैसे बताएंगे, तो इसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। हम कोलिनियर वेक्टर कैसे देखा था हमने, कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये कोलिनियर उसी कंडीशन में होंगे जब ये किसी एक ही लाइन के पैरेलल होंगे, फिर इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहे या इनका मैग्नीट्यूड अलग रहे। लेकिन ये अगर एक ही लाइन के पैरेलल है तो ये कोलिनियर होंगे। तो इनको हम शो कैसे करेंगे, ठीक है। तो शो करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो बेसिक जो तरीका हमने पढ़ा था, जैसे हमारे पास ये वेक्टर ए और बी है, तो यहां पर हमने लिखा कि वेक्टर ए हमको दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी हमने सपोज कर लिया इसको, दूसरे वाले को 4i 6j 8k। ठीक है, तो जब हमने कंपोनेंट फॉर्म पढ़ा था तब हमने ये भी देखा था कि अगर 2 वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हैं तो उनको कोलिनियर हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था लैम्डा हमारा क्या होता है, स्केलर। तो लैम्डा इक्वल टू a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3 अगर होता है तो उस कंडीशन में हम ये शो कर सकते हैं। मतलब कंडीशन यही होती है कि अगर ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई तो उस कंडीशन में आपके वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू a1/b1, तो यहाँ से a1 b1 कैसे पता चलेगा, तो ये अपना है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा। और ये है अपना b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। तो यहाँ से देखिए आपका a1 2, a2 है -3, a3 है 4, b1 b2 और b3। तो b1 है -4, b2 है 6, b3 है -8। तो लीजिए बस ऐसे फाइंड कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो a1/b1 तो 2/-4 -3/6, a3/b3 ये हो जाएगा 4/-8। तो 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। माइनस इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2, -1/2। तो आप देख रहे हैं जो आपका स्केलर है वो सभी जगह सेम है, -1/2, -1/2, -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ये कोलिनियर है। एक तो तरीका ये है, ठीक है, क्लियर। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता ही देती हूँ। आपने यहाँ पर देखा कि ये 2 है, इसका डबल यहाँ है, इसका डबल यहाँ है, इसका डबल यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a या a इक्वल टू लैम्डा वेक्टर b। तो वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने लिखा कि हमारे पास वेक्टर a जो है वो क्या है अपना 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और वेक्टर b क्या है अपने पास
-4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो अब हमको कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन वेक्टर बी की अगर हम बात करें तो यहाँ सभी जगह से आप देखें, पहली चीज तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, दूसरी चीज 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, बचा के आपके पास माइनस सभी जगह से निकल गया, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 आई कैप, 2 3 जार 6 जे कैप प्लस 2 4 जार 8 के कैप। अब आप देखें ये क्या है, ये है आपका ए वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर बी इक्वल टू -2 और यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ गया आपका वेक्टर ए। तो ये कंडीशन बन गई आपकी वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए, बन गई कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाए कि वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। तो एक तो ये कंडीशन है, ऐसे भी ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे शो कर सकते हैं, यह ज्यादा बेटर तरीका है, ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में हमको 2 वेक्टर दिए जाते हैं तो वो कोलिनियर किस कंडीशन में होंगे, इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इक्वल टू a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। तो एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, जो तरीका ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो उसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में टोटल 11 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हालांकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बट जरूरी ये है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो दिक्कत तो आनी है। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।